नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबों का जो है कमलेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जो है 10 क्लास का जो है मेनली रूप से 10 क्लास का साइंस का चैप्टर लेकर के आए हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मतलब हम जो है अस्थाई चुंबक के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, बल्कि इससे संबंधित जो है हम जो है टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में भी जानेंगे। और इसके बाद जो है टेम्पोररी मैग्नेट से संबंधित जो है कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो मैक्सवेल महोदय ने दिए हैं, फ्लेमिंग ने दिए हैं, फैराडे ने दिए हैं। ठीक है, इसमें हमको मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबक के बारे में। ठीक है, चुंबक है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक है क्या। ठीक है, चुंबक जो है क्या। ठीक है, तो चुंबक का परिभाषा हम लोग देंगे कि चुंबक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो लौह पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लौह पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी लौह पदार्थ को सिर्फ जो है चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि चुंबक में जो है दो ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये दोनों जो है चुंबक का जो दो ध्रुव देख रहे हैं, ये चुंबक का सबसे अधिक अट्रैक्शन पावर वाला जगह है, सबसे अधिक अट्रैक्शन पावर वाला जगह है। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबक का वह बिंदु जिस बिंदु पर चुंबकत्व का गुण जो है सबसे ज़्यादा अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चुंबक का क्या बोलते हैं, चुंबक का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबक का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वैसा बिंदु, चुंबक का वैसा बिंदु जिस बिंदु पर जो है चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और एक चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि चुंबक को अगर हम दो टुकड़ा में बांट दें या दो से अधिक टुकड़ा में बांट दें, तो क्या चुंबक के ध्रुव को हम अलग कर सकते हैं, तो नहीं, चुंबक को हम ध्रुव को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक चुंबक को आप कितना हो छोटा से छोटा टुकड़ा कर दीजिए, उसको हम जो है उसके ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यानी एक चुंबक के ध्रुव को अलग करना असंभव है, अलग करना असंभव है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये चुंबक के जो दो ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाला जो चुंबकीय लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली चुंबकीय लाइन, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली यानी N और S को मिलाने वाली जो चुंबकीय लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर बात रह गया कि चुंबक के अगर दो चुंबक है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर दो चुंबक ले लिए, एक चुंबक है ये और दूसरा चुंबक ये है। अगर इसका जो है हम जो है डिफरेंस पोल को एक साथ लाते हैं, डिफरेंस पोल मतलब कहने का हुआ कि एक अगर S है तो दूसरा N होगा, एक अगर S है तो दूसरा N होगा। अगर हम डिफरेंस पोल को लाते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस पोल को जब हम एक जगह करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, इसमें आकर्षण पैदा होता है। यानी कहने का मतलब है अट्रैक्शन पावर होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन पावर होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर एक मैग्नेट का जो है, अगर सेम पोल को जो है, दो मैग्नेट है, दोनों का अगर हम सेम पोल को ले लावे, सेम पोल जैसे सपोज कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर जो है अगर N है, यहाँ S है,
दूसरा का यहाँ पर एस है और यहाँ एन है, तो ये देखिए सेम पोल है, ये दोनों चुंबक का क्या है, सेम पोल है। तो सेम पोल में क्या होता है, विकर्षण उत्पन्न होता है। सेम पोल में क्या होता है, विकर्षण उत्पन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुव के बीच जो है अट्रैक्शन पावर नहीं होता है। दो समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। और दो डिफरेंस पोल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन पावर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक बात और समझने वाली बात है कि चुंबकीय पदार्थ कौन होगा और अचुंबकीय पदार्थ कौन होगा, ठीक है। तो दो पदार्थ जो है चुंबकीय, यहाँ पर पदार्थ जो है, पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया है चुंबकत्व के आधार पर। पदार्थ के दो भाग कहिए यहाँ पर। पहला हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए ये चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को हम कहेंगे जिसमें जो है वो चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी कह सकते हैं कि लोहा, लौह पदार्थ को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। और वैसा पदार्थ जिसको जो है चुंबक जो है क्या करता है कि जो है आकर्षित नहीं करता है। चुंबक क्या करता है, आकर्षित नहीं करता है। जैसे हो गया आपका कांच हो गया, कागज हो गया, ये सब पदार्थ क्या है, या पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब को जो है क्या है, चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो इसको कहेंगे हम अचुंबकीय पदार्थ। इसको क्या कहेंगे, हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक चीज़ और जानना है हमको कि जैसे चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यदि हम जो है एक जो है चुंबक को जो है हम लेते हैं और इसके एन पोल और एस पोल को जो रखते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं हम, इसके चारों तरफ जो है हम लोहा का चूर्ण को बिछा देते हैं। क्या करते हैं, लोहा को चूर्ण को रख देते हैं और इसको एक डेस्क पर रखते हैं। इसको जैसे ही रोक करके और इस डेस्क को जो है, इसको जो है हिलाते हैं, कंपन देते हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसके जो एन और एस के बीच में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक रूप से जो है इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, तो ये ऐसे निकलता है तो ऐसे मिलता है, और ये ऐसे निकलता है तो ऐसे मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि चुंबक के दो ध्रुव से निकला हुआ चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है, समानांतर होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही चुंबक के दो ध्रुव से निकला हुआ चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को क्या है, क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो अब जो है, अब हम लोग जो है इसके आगे जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए चुंबक का जो है विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, किसने, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में, ठीक है, 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है इन्होंने ये बताया कि यदि हम जो है किसी भी चुंबक को, ठीक है, यदि हम किसी भी चालक से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वो चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी चुंबक, विद्युत चुंबक का सबसे पहला प्रयोग जो है किसने दिया, ऑस्टेड महोदय ने दिया। किसने दिया, ऑस्टेड महोदय ने दिया। कब दिया, 1820 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1820 ईस्वी में दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ऑस्टेड महोदय का कहना है कि अगर किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा, विद्युत चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होगा। मतलब कह सकते हैं चुंबकीय अट्रैक्शन पावर होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा।
जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो हम जो है यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को कैसे पता करेंगे। अगर हमको जो है यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, तो ये विद्युत धारा की दिशा हम किससे करेंगे, गैल्वेनोमीटर से करेंगे। किससे करेंगे, गैल्वेनोमीटर। यही जो है गैल्वेनोमीटर से जो है हम विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करते हैं। किससे पता करते हैं, गैल्वेनोमीटर से जो है हम विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करते हैं। इसमें जो है लगा हुआ सुई जो है, चुंबकीय सुई रिफ्लेक्ट करता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जो है मैक्सवेल का दिया हुआ जो है दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे। दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, मैक्सवेल महोदय का दिया हुआ जो है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम मतलब दायां हाथ का नियम। दायां हाथ का नियम क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि दाएं हाथ के अंगुलियों को, ये दाएं हाथ के अंगुलियां को और उसके साथ अंगूठा को, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है ऐसा हम रखते हैं किसी छड़ को, सपोज मान लीजिए कि इस तरह से, ऐसे जो है ये अंगूठा जो है आपका ये इस तरह से और बाकी अंगुलियां जो है शेष इस ढंग से पकड़ते हैं, ठीक है, तो जो है उसमें जो है क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल महोदय कहते हैं कि यदि धारावाहिक तार को, ठीक है, यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ लिया जाए, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ लिया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तथा हाथ की शेष अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। यानी कहने का मतलब है कि दायां हाथ का ये अंगुली को जो है इस प्रकार से ऐसे पकड़ना है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये अंगूठा हो गया, और यहाँ पर जो है ये शेष अंगुलियाँ हो गया, ये शेष अंगुलियाँ हो गया, ठीक है। तो ये जो है अंगूठा जो है ये क्या करेगा, ये अंगूठा विद्युत धारा क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, तथा ये शेष अंगुलियां जो है ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। यानी मैक्सवेल महोदय का दक्षिण हस्त नियम ये बताता है कि अंगूठा जो है क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, तथा शेष अंगुलियां क्या करता है, वो जो है चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सवेल महोदय का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा जो है क्या बताता है, तो अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा बताता है, तथा दूसरा पूछेगा कि शेष अंगुलियां क्या करता है, तो शेष अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। इसके बाद जो है एक टॉपिक है इसमें, वो है परिनालिका। क्या है, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका जिसको हम कहते हैं सोलेनाइड, ठीक है। यह है क्या, तो कोई भी इंसुलेटेड वायर को हम जो है सर्पिला आकृति में उसको हम इस प्रकार लपेटते हैं कि उसका फेरों की संख्या जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, तो उसके सिरों के बीच जो है विद्युत धारा दिया जाए तो उसमें जो है मैग्नेटिक गुण पैदा होगा। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि चालक तार को सर्पिला आकृति में, ठीक है, इस प्रकार लपेटते हैं कि उसका फेरा जो है एक दूसरे पर जो है मतलब ओवरलैप ना करे, ठीक है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, परिनालिका बोलते हैं। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ये परिनालिका जो है किस पर डिपेंड करता है,
तो ये विद्युत चुंबक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? विद्युत चुंबक। यानी परिनालिका कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है? व्यवस्था है। ठीक है, जो व्यवस्था है वो क्या है? विद्युत धारा पर डिपेंड करता है। किस पर? विद्युत धारा। विद्युत धारा ये कैसा विद्युत धारा? तो जो है टेम्पोररी यानी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक। क्या होगा? विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक पर आधारित है। सोलेनॉइड क्या है? विद्युत चुंबक पर आधारित है। अब जो है हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, तो विद्युत चुंबक मतलब वैसा चुंबकत व्यवस्था जिसमें जो है जब तक हम विद्युत धारा देते हैं चालक तार में तभी तक जो है उसमें मैग्नेटिक गुण जो है उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। और जैसे ही हम जो है विद्युत धारा का प्रवाह को बंद कर देते हैं, जैसे ही जो है वो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना क्या होता है? बंद हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें जो है चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है जितना समय तक हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जितना समय तक हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं या धारा विद्यमान रखते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं हम? टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट। अब देखिए ये टेम्पोररी मैग्नेट किस में होता है? तो ये टेम्पोररी मैग्नेट आपको हो गया विद्युत पंखा में, विद्युत पंखा। ठीक है, विद्युत पंखा में हो गया, या आपको हो गया मिक्सचर मशीन, या फिर हो गया जितने भी जो है विद्युत धारा से चलने वाला मशीन है। आप विद्युत मोटर कह सकते हैं, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर ये सब क्या है? जैसे ही हम जो है सप्लाई देते हैं तो उसमें टेम्पोररी मैग्नेट उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकत्व का गुण बनता है। और जैसे ही हम धारा को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे ही जो है क्या होता है? इसमें मैग्नेटिक गुण बनना बंद हो जाता है और ये सिस्टम जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबक, टेम्पोररी चुंबक। ठीक है, अब हम लोग जो है जानेंगे फ्लेमिंग का 2 नियम दिया हुआ है। फ्लेमिंग महोदय का दिया हुआ। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, दोनों नियम को हम लोग एक साथ समझेंगे। देखिए कैसे, बहुत आसान है इसको समझना और याद रखना। ठीक है, वाम हस्त नियम पर जो है विद्युत मोटर काम करता है। क्या करता है? विद्युत मोटर काम करता है। और दक्षिण हस्त नियम पर जो है आपका जनित्र काम करता है, मतलब जनरेटर। ठीक है, यानी एसी उत्पन्न करने वाला मशीन। देखिए फ्लेमिंग महोदय ने वाम हस्त नियम में क्या कहते हैं कि बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार समकोणिक रखते हैं। ठीक है, बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार समकोणिक रखते हैं कि जो है ये तीनों जो है एक दूसरे के समकोण होता है। तीनों जो है क्या है? एक दूसरे के समकोण होता है। तब इसमें जो है ये 3 अंगुलियां है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। ठीक है, जिसमें अंगूठा जो है वो क्या बताता है? विद्युत धारा के जो है विद्युत वाहक बल की दिशा, यानी विद्युत धारा का बल की दिशा बताता है। ये जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है और ये मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। क्या बताता है? विद्युत धारा की दिशा को बताता है। याद करने के तौर पर अब देखिए, अब इसमें जो है दक्षिण हस्त नियम कहेंगे तो दक्षिण हस्त नियम में भी यही होता है कि दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये 3 अंगुलियों को जो है इस प्रकार समकोणिक रखते हैं और रखने के बाद जो है ताकि एक दूसरे के साथ जो है 90 डिग्री का कोण बनावे। ठीक है, और इसमें जो है ये मध्यमा जो देख रहे हैं, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा जो है विद्युत धारा की
गति को बताता है। क्या बताता है? विद्युत धारा की गति को। अब देखिए इसको याद के तौर पर हम कैसे याद रखेंगे। हाथ का अंगूठा क्या है? सबसे मजबूत है। अंगूठा क्या है? सबसे मजबूत है। अंगूठा अगर नहीं हो तो आप कोई काम को आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस अंगूठा को हटा दिया जाए तो ये सिर्फ अंगुली से आप जो है आसानी से कोई काम को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये हाथ का अंगूठा क्या है? सबसे मतलब इम्पॉर्टेंस है अंगुली। ठीक है, तो ये जो है मजबूत यानी फोर्स देगा, मजबूत जो होगा वही फोर्स देगा। तो ये जो है विद्युत वाहक बल देगा और ये जो है विद्युत धारा की गति देगा। तो बल जब तक नहीं लगेगा तब तक किसी चीज़ में गति नहीं आएगा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा ये बल देता है, विद्युत बल यानी विद्युत गति। ठीक है, वाम हस्त नियम में अंगूठा विद्युत बल देता है, तो ये क्या देता है? विद्युत धारा की गति देता है। ठीक है, बाकी देखिए ये जो है तर्जनी, दोनों कंडीशन में दोनों हाथ में तर्जनी क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। ठीक है, और मध्यमा क्या करता है? विद्युत धारा की दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। यानी हम इसको इस तरह से करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको, और इसको जो है इस तरह से करेंगे। बाकी ये अंगुली को जो है इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये हो गया वाम हस्त नियम, वाम हस्त। ठीक है, उसी तरह से हम इधर जो है ये लाएंगे, ठीक है, ये हो गया दक्षिण हस्त। अब देखिए यहाँ पर यही जो है ये वाम हस्त नियम में जो है ये क्या करता है? विद्युत बल को दर्शाता है। क्या करता है? विद्युत बल को दर्शाता है। जबकि ये क्या करता है? विद्युत गति, विद्युतीय क्या करता है? गति देता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं दोनों, ये है तर्जनी। क्या है? तर्जनी। ये तर्जनी जो है क्या देता है? दोनों, चाहे तो वाम हस्त नियम में हो चाहे तो दाहिने हस्त नियम में हो, ये क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये जो है मध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों नियम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। फ्लेमिंग महोदय का दिया हुआ दोनों नियम, वाम हस्त नियम से जो है हम मोटर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। मतलब मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं तब विद्युत मोटर घूमता है, तब क्या होता है? वो घूमता है। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा देने के बाद जो है हमको जो है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब काम होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि विद्युत मोटर कैसा यंत्र है? तो विद्युत धारा को ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला, मैंने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला मशीन है। ठीक है, उसी तरह से जनरेटर को हम कहेंगे तो जनरेटर एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर को क्या करते हैं हम? पहले इंजन के जरिए जो है उसके सॉफ्ट को क्या करते हैं? घुमाते हैं, और तब जो है अल्टरनेटर से हमको क्या है? विद्युत धारा मिलता है, अल्टरनेटर से विद्युत धारा मिलता है। ठीक है, अब जनरेटर में दो बातें हैं। एक बात तो है जनरेटर में एक बात है कि इसमें जो है सर्पिलाकार में होता है, जिसको कहते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये स्लिप रिंग क्या करता है? ये जो है करंट को ऑब्जर्व करता है, विद्युत धारा को क्या करता है? विद्युत धारा को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जबकि यही विद्युत धारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर है, एसी उत्पन्न करने वाला मशीन है। ठीक है, जब एसी उत्पन्न करने वाला मशीन है तो ये क्या करेगा? एसी उत्पन्न करेगा। तो ये स्लिप रिंग से हम क्या करेंगे? एसी धारा को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर हमको डीसी धारा प्राप्त करना हो, तो उसी एसी जनरेटर में हम क्या करते हैं? कॉम्यूटेटर को लगा देते हैं। क्या करते हैं? कॉम्यूटेटर को लगा देते हैं, कॉम्यूटेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तन। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तन। ठीक है, दिक् परिवर्तक कहते हैं।
कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर लगा करके हम जो है किसी भी जनरेटर से जो है डीसी धारा प्राप्त कर सकते हैं। कम्यूटेटर लगा करके किसी भी हम जनरेटर से क्या कर सकते हैं, डीसी धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो है किस पे आधारित है, तो विद्युत मोटर। ठीक है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हमको जो है किसका प्रिंसिपल मिलता है, तो जनरेटर का मिलता है, जनरेटर का मिलता है। ठीक है, उसमें हम कम्यूटेटर लगा करके डीसी धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जनरेटर काम कैसे करता है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग जो है घरेलू वायरिंग इसमें पढ़ना है, घरेलू वायरिंग। ठीक है, घरेलू वायरिंग, घरेलू वायरिंग में सबसे पहले हमको ये जानना है, घरेलू वायरिंग जब होता है तो उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं, 3 तार उसमें दौड़ाया जाता है। ठीक है, एक होता है विद्युतमय जिसको हम गर्म तार कहते हैं, या हम कहते हैं लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, लाइव वायर, या कहते हैं जीवित तार बोलते हैं। ठीक है, इसका कलर जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसको लाल रखा गया है। क्या रखा गया है, लाल रखा गया है। घरेलू वायरिंग जो किया जाता है उसमें विद्युतमय तार जो है जिसमें हम फ्यूज लगाते हैं, जिसमें हम स्विच लगाते हैं, उसको जो है कहाँ रखा गया है, वो कलर लाल रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया उदासीन तार, या कहिए उसको ठंडा तार, क्या बोलते हैं, ठंडा तार। ठीक है, उदासीन तार या ठंडा तार ये जो है काला कलर में होता है। किस में होता है, काला होता है। वायरिंग के इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो है उस तार का कलर क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है भूतार जिसको हम अर्थ तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ वायर भी कहते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसका कलर क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। इसका कलर क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि जो है विद्युत वायरिंग जो है घर में किया जाता है तो उसमें जो है वो कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो समानांतर कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है, समानांतर होता है। ठीक है, 2 प्रकार का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है, एक समानांतर कनेक्शन होता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि 2 वायर का जो है एक तार का जो है दूसरा छोर दूसरे तार के पहले छोर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और समानांतर कनेक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तार के जो है एक छोर को एक तरफ दूसरे छोर को एक तरफ जो है हम ट्विस्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समानांतर कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है समानांतर कनेक्शन जिसको हम पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन जो है होता है घरेलू में, क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि घरों में जो है सामान्यतः फ्यूज का पावर कितना होता है, तो 5 एम्पियर का होता है। कितना होता है, 5 एम्पियर का होता है। फ्यूज का क्षमता कितना होता है, 5 एम्पियर का होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि फ्यूज है क्या भाई, फ्यूज क्या है। ठीक है, तो फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस कैसे है, देख लीजिए। सेफ्टी डिवाइस है मतलब सुरक्षा कवच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, सुरक्षा कवच। ये क्या करता है, आपके घरों में जो है जो वायरिंग किया हुआ है, जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम जिसको कहते हैं लघु पथन, क्या बोलते हैं, लघु पथन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, CKT। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि किसी कारण से विद्युत धारा का जो है विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसमें होता क्या है, वोल्टेज हाई हो जाता है। तो जब वोल्टेज हाई हो जाएगा तो मान लीजिए कि आपके विद्युत वायरिंग में जो है 220 वोल्ट जो है प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 220 वोल्ट, और भारत में जो है क्या होता है 50 हर्ट्ज का जो है विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये जो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि उसका वोल्टेज हाई हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हाई हो जाएगा मतलब कहने का मतलब है कि 220 वोल्ट से क्या होगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
तो आपके घरों में जो एसोसरीज लगा हुआ है वो एसोसरीज क्या होगा, खराब हो सकता है, उसे एसोसरीज खराब हो सकता है। तो लघु पतन में जो है वोल्टेज अधिक हो जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं अति भारण, अति भारण, अति भारण कहते हैं उसको ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड। अब देखिए ओवरलोड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका वायरिंग का कैपेसिटी है 10 एम्पियर का, ठीक है, और आपका जो है उसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा विद्युतीय यंत्र लगने के कारण जो है उसका कैपेसिटी क्या है 10 एम्पियर से बढ़ गया, 10 एम्पियर से क्या हो गया, बढ़ गया, तो हैवी लोड हो गया। आपका जो है वायरिंग जितना लोड के लिए बनाया गया था उससे ज़्यादा लोड आप उस पर दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में भी जो है आपका फ्यूज, ये दोनों कंडीशन में लघु पतन और अति भारण, ये दोनों कंडीशन में जो है आपका फ्यूज को जो है डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, फ्यूज हो जाना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। फ्यूज जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक जो है आपके घर में लगे हुए सारे विद्युतीय एसोसरीज जो है वो खराब होने से नहीं बच पाएंगे, खराब होने से नहीं बच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लघु पतन में जो है हाई वोल्टेज होता है, या अति भारण में भी जो है वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है फ्यूज तार जो है क्या है, गल जाता है, फ्यूज तार क्या है, गल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फ्यूज तार जो है हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले भी जो है पढ़ चुके हैं कि फ्यूज तार जो है शीशा और टीन का बना रहता है। किसका बना रहता है, शीशा और टीन, Sn प्लस Pb, Sn प्लस Pb का, ये शीशा और टीन का मिश्र धातु से बना होता है, जो है कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, पिघल जाता है, कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि फ्यूज जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो फ्यूज जो है आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, विद्युत फ्यूज। दूसरी चीज़ एक और पूछता है, फ्यूज में तो कई प्रकार हैं, ठीक है, हम लोग जो है घरेलू घरों में जो यूज़ करते हैं वो लगभग जो है 5 एम्पियर कैपेसिटी वाला जो है फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, 5 एम्पियर का, ठीक है। अब देखिए फ्यूज, एक क्वेश्चन और पूछता है फ्यूज से कि फ्यूज को जो है किस तार में लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्यूज को मेन वायर में लगाया जाता है। मेन वायर इसी को कहते हैं विद्युतमय तार कहिए, गर्म तार कहिए, लाइव वायर कहिए, जीवित तार कहिए, या कहिए मेन तार कहिए, मेन वायर कहिए, ठीक है। इसमें जो है फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज किस में लगाया जाता है, मेन वायर में लगाया जाता है, विद्युत में तार में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। आपका जो घर में वायरिंग के समय जितना भी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी स्विच भी जो है, स्विच जो है वो सब किस में लगाया जाता है, ये सब जो है गर्म तार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। यानी गर्म तार, लाइव वायर, जीवित तार जो कहिए या लाल तार कहिए, ठीक है। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको गर्म तार कह देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, ये जो है स्विच कहाँ लगता है, विद्युतमय तार में लगता है। किस में लगता है, विद्युतमय तार में लगता है। तो दो चीज़ हम लोग को एकदम ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि फ्यूज का कैपेसिटी, तो घरों में फ्यूज का कैपेसिटी क्या है, 5 एम्पियर का होता है। दूसरा चीज़ फ्यूज किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्यूज जो है उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, जिस पर हीटर काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। फ्यूज को किस तार में लगाया जाता है, तो गर्म तार या लाइव वायर में, ठीक है। इसके बाद स्विच को किस में लगाया जाता है, तो इसको भी हम लिखेंगे लाइव वायर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन एक पूछता है कि घरों में जो है वायरिंग किया जाता है उसमें जो है विद्युतमय तार को किस कलर में, उदासीन तार को किस कलर में, और भू तार को किस कलर में रखते हैं, ठीक है। तो विद्युतमय तार को लाल कलर में, और उदासीन तार को काला, और अर्थ जो ग्राउंड करते हैं उसको क्या करते हैं, हरा में रखते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम क्या लिखेंगे इसमें कि लाल, काला और हरा, यही 3 कलर के जो है तार का प्रयोग किया जाता है घरेलू वायरिंग में। 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है घरेलू वायरिंग में। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि अर्थ वायर हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या आवश्यकता है, ठीक है। अर्थ वायर का क्या आवश्यकता है, ये जो देख रहे हैं भू तार या अर्थ वायर, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों लगाते हैं। तो हम लोग जो है कोई भी विद्युतीय यंत्र यूज करते हैं तो उसके बॉडी में जो है अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है
एक माने पृथ्वी का विभव जो है शून्य होता है। और शून्य एक ऐसा मतलब डिजिट भी है, कह सकते हैं कि जो कुछ नहीं, शून्य का मतलब क्या है, कुछ नहीं। यानी पृथ्वी के संपर्क में कितना हूँ बड़ा से बड़ा पावर का विद्युतीय शक्ति अगर आता है तो पृथ्वी जो है अपने जैसा उसको क्या बना लेता है, जीरो बना लेता है, शून्य बना लेता है। तो हम जो है ये अर्थ वायर को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं विद्युतीय यंत्र के मतलब बॉडी से कर देते हैं, उसके कवर से कर देते हैं, ताकि उसके कवर के संपर्क में हम लोग कभी जो है वर्किंग के दौरान अगर आ भी जाएं तो विद्युत का झटका से जो है किसी का मौत ना हो या विद्युत के झटका से किसी का क्षति नहीं हो। ठीक है, इसलिए जो है हम भू तार को क्या करते हैं, किसी भी विद्युतीय यंत्र को जो है उसके हम बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है फ्यूज देख लिए। ठीक है, अब जो है इसमें फ्यूज के बाद जो है एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का सिद्धांत जो है सबसे पहले जो है फैराडे महोदय ने इसकी चर्चा किए थे, फैराडे महोदय ने दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो है लगभग सभी टॉपिक को हम लोग जो है सरलता रूप में देख लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।